नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में आप कम से कम 250 जमा कर सकते हैं और 70 लाख तक आपको आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए आपको मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में है, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और सरकार यह स्कीम क्यों लाई है। दोस्तों, सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे बेटियों की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद की जा सके और जब उनकी शादी हो तो उस समय जो बेटी के पिता हैं अपनी छोटी छोटी बचत इस योजना में जमा करके एक गारंटीड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी रकम पा सकें, जिससे वह अच्छे से बेटी की शादी कर सकें। दोस्तों, अब जानते हैं इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकते हैं और खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आप इस स्कीम में कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में क्या होगा, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कौन कौन इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। सबसे पहली बात आप यहां पर यह समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, जैसे बचत खाता, तो उसकी एक पासबुक मिलती है। ठीक उसी प्रकार आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी पहले खाते को खुलवाना पड़ता है। इसमें भी आपको पासबुक मिलती है। यह खाता आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं। इस योजना में किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति अपनी बेटी जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 10 वर्ष है, वह यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी की 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो किन्हीं 2 बेटियों के नाम से ही खाता खुल सकता है। एक परिवार में 2 बेटियों से अधिक का खाता नहीं खुल सकता है। केवल एक ही कंडीशन में 2 से ज्यादा बेटियों का खाता खुल सकता है। मान लीजिए किसी परिवार में पहली बार 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो गईं और उसके बाद तीसरी बेटी पैदा हो गई, तो केवल ऐसी ही कंडीशन में 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जब कभी भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको आपकी बेटी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभिभावक जैसे माता या पिता, उनका आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या पहचान पत्र लगता है। खाता खुलने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना खाते की पासबुक मिलती है। उस पर बेटी का नाम, बेटी के पिता का नाम या संरक्षक का नाम, बेटी की उम्र आदि डिटेल लिखी रहती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तो खुल गया, अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप 250 से लेकर 1,50,000 तक एक साल में जमा कर सकते हैं। मतलब जब से आपने यह सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है उसके 1 साल के अंदर, मतलब 365 दिन के अंदर आपको इस खाते में 250 रुपये जमा करने हैं और अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, कितने साल तक हमें जमा करना है? तो इसका जवाब है 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। फिर जब सुकन्या समृद्धि योजना खाते को 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब खाता परिपक्व हो जाता है। आप उससे पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं।
अब आपका सवाल होगा, क्या हमें इसमें पैसे हर महीने या हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल में जमा करने होंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वह सेम टू सेम बचत खाते की ही तरह है। केवल इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने या हर तिमाही में या हर 6 महीने में आपको पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो तब आप इसमें 2,000, 5,000, 10,000 या 1,50,000 या जो भी आपकी बचत होती है वह 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 250 जमा करने ही हैं, जिससे आपका यह अकाउंट एक्टिव रहे। अगर आप यह 250 हर साल जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 50 प्रतिवर्ष की पेनल्टी जमा करके फिर से खाते को चालू करवा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो उसमें मिनिमम 3% से लेकर 4% तक का ब्याज मिलता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, वह भी गारंटीड, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, मतलब कब आपको पैसा मिलेगा उसकी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की जो वार्षिक इंटरेस्ट रेट है वह 8.2% है, जो कि अप्रैल 2025 में भी सेम रखी गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की आयु 1 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और इस खाते को इसी साल 2025 में खुलवाते हैं और उसमें 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं, तो आपको इस स्कीम में 14 वर्ष तक हर साल 20,000 रुपये जमा करने होंगे। फिर आपको 7 साल इंतजार करना होगा। 7 साल इंतजार करने के बाद 2046 में, मतलब 21 साल बाद आपके इस मैच्योरिटी मिलेगी, मतलब आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपने 14 साल तक 20,000 प्रतिवर्ष की इन्वेस्टमेंट की, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो गया, जिस पर आपको 8.2% का वार्षिक इंटरेस्ट मिला। उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो 21 साल में इंटरेस्ट मिला वह हुआ 6,23,677, और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 9,23,677 हो जाती है। दोस्तों, इस स्कीम में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। इसी प्रकार अगर आप 50,000 रुपये प्रतिवर्ष इस स्कीम में जमा करते हैं तो 14 वर्ष में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 7,50,000, और 21 वर्ष में जो इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 15,59,193। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू 23,09,193 हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 1,50,000 प्रतिवर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगी वह होगी 69,27,578। अब दोस्तों, आप सवाल होगा कि यह जो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, क्या वह गारंटीड है? तो इसका जवाब है हां। यह जो रिटर्न है वह गारंटीड है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज को रेगुलेट करती है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस स्कीम का ब्याज तय करती है। शुरू में इस स्कीम का ब्याज दर 9.2% था। अब वह ब्याज दर कम होते होते 8.2% कर दी गई है। तो इस स्कीम का ब्याज दर फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। आपका यह भी सवाल हो सकता है कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्ची के पिता ने खाता खुलवा लिया और वह कुछ सालों तक पैसा जमा करते रहे और इसी बीच बच्ची के पिता की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? हम आपको बताना चाहेंगे, पिता की इन्वेस्टमेंट के बीच में मृत्यु होने पर इस स्कीम में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। यह एक नेगेटिव पॉइंट है इस स्कीम का। पिता ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वह अमाउंट बेटी कभी भी पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट लगाकर पैसे निकाल सकती है, या जो नॉमिनी है वह निकाल सकते हैं।
अगर कोई अभिभावक जैसे माता, दादा या दादी इस स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वह कम से कम 250 रुपए हर साल और अधिक से अधिक जो भी बचत है वह जमा कर सकते हैं, या नहीं निकालते हैं तो वह अमाउंट इस खाते में पड़ा रहेगा। अगर किसी घर वाले को पता नहीं है कि बेटी के पिता ने इस प्रकार की स्कीम में बेटी की शादी के लिए पैसा लगाकर रखा है, तो कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बताने नहीं आएगा। आपको खुद से ही पता करना होगा और पैसे को निकालना होगा। आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि अगर पिता जीवित हैं और बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? जो भी पिता अपनी बेटी की शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे, उस बेटी की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बेटी के लिए पैसे को जमा किया जा रहा था, तो नियम यह कहता है कि बेटी के ना रहने पर पिता को बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो भी ब्याज सहित राशि बन रही है वह निकालकर खाते को बंद कराना होगा। अगर खाते को आगे भी जारी रखते हैं तो खाता अवैध माना जाएगा। दोस्तों, हमने आपको सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित से सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।